वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी होंगे। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के लिए मामलात तय पा गए। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का होगा। चेयरमैन सेनेट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप पीपल्स पार्टी लेगी। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा शहबाज शरीफ एक बार फिर वजीर आजम बनेंगे। आसिफ जरदारी सदर के लिए मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे हो गए, हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास हुकूमत बनाने के नंबर्स नहीं। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ओहदों के बारे में जल्द ऐलान करेंगे। कौन गवर्नर और कौन स्पीकर बनेगा, अवाम को इनमें दिलचस्पी नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब कराएंगे। MQM, IPP, काफ लीग समेत तमाम इत्तेहादी मिलकर मुशावरत से कदम बढ़ाएंगे। आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत दिखाएं, दिल खोल कर कबूल करेंगे। इनके पास हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा तादाद नहीं, हमारे पास मतलूबा तादाद है। पीपल्स पार्टी ने किसी वजारत की ख्वाहिश नहीं की। आसिफ जरदारी ने कहा हमारी जुस्तजू पाकिस्तान और आने वाली नस्लों के लिए है। मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। पाकिस्तानी दुआ करें हम सब कामयाब हों। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालिबा। बैरिस्टर गोहर ने कहा इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। चोरी के मैंडेट से आई हुकूमत नहीं चल सकती। शफाफ नतीजा नहीं आता तो IMF का प्रोग्राम भी मुतासिर होगा। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान करके कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर करेंगे। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा इंतशार खत्म करके मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे। पंजाब की तरक्की और अवाम को रिलीफ देने की जामे हिकमत अमली तैयार कर ली। क्या भुट्टो के सुप्रीम कोर्ट और अफवाज पाकिस्तान के लिए अपनी गलती दुरुस्त करने और साख बहाली का एक मौका नहीं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के भुट्टो सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स। कहा क्या ये मौका नहीं कि दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाएं? फौज बतौर इदारा मार्शल लॉ नहीं लगाती, ये एक शख्स का इनफरादी फेल होता है। क्या गलत कामों का मुद्दा इन्हीं अफरादी शख्सियत पर डालकर इदारों के उनसे लाताल्लुक होने का मौका नहीं? क्या ऐसा करना कौम के जख्म नहीं भरेगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा भुट्टो केस में असल सवाल यह है कि क्या अदालती कार्रवाई में तरीक़ाकार दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। हमें तयन करना है कि जजेस जुल्फ़िकार भुट्टो को सजा सुनाते वक्त दबाव का शिकार थे तो सबूत क्या होंगे। जजेस के दबाव से मुतल्लिक सिर्फ इंटरव्यूज हैं। क्या इस बुनियाद पर फैसला कर दें? क्या इस तरह मार्शल लॉ के दौरान सुनाए गए सारे फैसले उठाकर बाहर फेंक दें? चीफ जस्टिस ने कहा हमारा इख्तियार समाअत बिल्कुल वाज़ेह है, 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती है। बिलावल भुट्टो ने कहा सुप्रीम कोर्ट भुट्टो रेफरेंस वापस नहीं भेजेगी। अब सदर ऐसा कोई फैसला नहीं देंगे जिससे मैं नाराज हो जाऊं। भुट्टो केस में क़सास नहीं इंसाफ मांगूंगा। रेफरेंस से अपनी तारीख को दुरुस्त कर सकते हैं। चाहते हैं मुस्तकबिल में इदारों पर ऐसे दाग ना लगें। लाहौर से कामयाबी के खिलाफ दरखास्त पर नवाज शरीफ को नोटिस। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत यास्मीन राशिद के वकील ने कहा 376 में से 334 पोलिंग स्टेशन पर यास्मीन राशिद जीत रही थीं। नवाज शरीफ को 33 पोलिंग स्टेशन से 1 लाख वोट दिलाए गए। मेंबर निसार दुरानी ने कहा इस केस में तो इलेक्शन कमीशन भी जवाबदेह है। इलेक्शन कमीशन ने RO से रिपोर्ट तलब कर ली। NA-15 मानसेरा पर भी नवाज शरीफ की अजरदारी पर समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के मजीद 32 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी जमा करा दिए। अब तक सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा बनने वाले अरकान की तादाद 82 हो गई। सिंध असम्बली से कामयाब 9 आज़ाद उम्मीदवार भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल।
तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में मुबैना धांधली पर सेनेट में एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने कहा, अवाम का मैंडेट चुराया गया, ये जमहूरियत के साथ जुल्म है। प्री पोल धांधली नाकाम हुई तो नताइज तब्दील कर दिए गए। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा, सबसे मकबूल जमात का इंतखाबी निशान छीना गया। सेनेटर हुमायूं मेमन ने कहा, टीमे वाले नान, निशान, झंडे और लीडर के बगैर इलेक्शन लड़ा। वोटर्स ने आलू, बैंगन, मीनार, केतली के निशान को ढूंढ कर वोट दिया। मुस्लिम लीग नून की तहरीक इंसाफ को अपोजिशन में बैठने की दावत। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, हज़ब इख्तिलाफ का किरदार हुकूमत से कहीं ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा अच्छा सूबा है, वहाँ दूध और शहद की नहरें बहाएं, इसके बाद बचा कुचा पाकिस्तान भी लें। ऐवानों में नहीं आएंगे तो दोबारा इलेक्शन 90 दिन में होंगे या कुछ और होगा, मुझे नहीं पता। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने कहा, मुल्क को दानिशमंदी और इत्तेहाद की ज़रूरत है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकाती रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन को पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी डिवीजन के आरओज के बयानात कलमबंद कर लिए। आरओज ने दबाव और धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, तमाम हलकों में साफ और शफाफ पोलिंग हुई। पेमरा ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट भी दे दिया। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था। बिलावल भुट्टो ने एस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। सबूत मांग लिए। कहा, आपके पास क्या सबूत है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ हूं? इल्जाम लगाने से पहले सबूत दें। मौलाना या कोई और बात करता है तो उनसे पूछें। मेरी मुलाकात हुई भी तो क्या मैंने जमहूरियत और आइन पर बात की? डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को आज सुबह 9 बजे गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में नाकाबिल समाअत वारंट जारी कर दिए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, आईजी इस्लामाबाद दूसरे सूबों के साथ मिलकर वारंट गिरफ्तारी पर अमल कराएं। एयरपोर्ट, सी पोर्ट या बॉर्डर क्रॉसिंग पर डिप्टी कमिश्नर नजर आए तो गिरफ्तार करके पेश करें। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में 7 रुपए 13 पैसे इजाफे की नेपरा में दरखास्त। नेपरा दरखास्त पर 23 फरवरी को समाअत करेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 100 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी अलीपा के पहाड़ों पर 5 फीट से ज्यादा बर्फ गिरी। कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। बिजली, इंटरनेट, टेलीफोन और मोबाइल सर्विसेज मुतासिर। इम्तिहानात भी मुलतवी हो गए। लवारी के तरफ 3 फीट तक बर्फ। स्वात, कालाम और मालम जब्बा में बर्फ के गाले गिरने से हर चीज सफेद हो गई। शांगला और चित्राल में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। गलियात में बर्फबारी से चांगला गली में सयाह फंस गए। ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों की कतारें लग गई। इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन, सयाहों की तमाम 13 गाड़ियों को निकाल लिया गया। इंतजामिया की सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। कराची में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहानी हॉल मैदान जंग बन गया। इंतजामिया और उम्मीदवारों के दरमियान हाथापाई। उम्मीदवारों ने टेंट उखाड़ दिए, पर्चे भी फाड़े। उम्मीदवारों का पर्चा आउट होने का इल्जाम। असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात समेत 16 अफसरान और एहलकार मुअत्तल। तमाम टेस्ट मंसूख। लाहौर में अमीर बालाज टीपू के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ्त। हलाक हमला आवर के साथियों के फरार की फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने हमला आवर की बीवी को हिरासत में ले लिया। कराची में 18 लाख रुपए की डकैती। पुलिस के मुताबिक यूसुफ प्लाजा के करीब डाकुओं ने पेट्रोल पंप के मैनेजर को लूट लिया। मैनेजर रकम बैंक में जमा कराने जा रहा था।
नवाज लीग को पंजाब और बलूचिस्तान असम्बली में मजीद 2-2 नशिस्तें मिल गईं। PP 180 कसूर से एहसन रजा और PP 128 झंग से गजनफर कुरैशी नून लीग में शामिल। PB 41 से वली मोहम्मद और PB 51 से अब्दुल खालिक खान नून लीग का हिस्सा बन गए। मरीम नवाज और शहबाज शरीफ से मुलाकातों में शमूलियत का ऐलान कर दिया। पंजाब और बलूचिस्तान असम्बली के 2 आज़ाद अरकान पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए। PP 238 बहावल नगर से इनाम बारी पीपल्स पार्टी में शामिल। PB 39 से बख्त मोहम्मद काकड़ पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में शमूलियत इख्तियार कर ली। जमाती इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, यह जाली इलेक्शन था, इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी। धांधली की तमाम किस्में इलेक्शन में देखी, दाल में कुछ काला नहीं, सारी दाल ही काली है। धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन कौम से माफी मांगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, अवाम के मैंडेट को जाया नहीं होने देंगे, जो फैसले होंगे साबिक चेयरमैन PTI करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त नहीं दी, PTI और MWM ने दरखास्त दी थी। बैरिस्टर गोहर काम कर रहे हैं, हो सकता है मखसूस नशिस्तें मिल जाए। पंजाब असम्बली का इजलास 22 फरवरी को तलब करने का फैसला। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन ना होने के बायस हाउस नामुकम्मल। स्पीकर सिब्तैन खान ने कहा, मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन के बगैर इजलास नहीं बुलाया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए 9 जजेस की खिदमात देने से इनकार। सिर्फ 2 जजेस को ट्रिब्यूनल तैनात करने के लिए नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस सुल्तान तनवीर बतौर ट्रिब्यूनल जज फराइज सर अंजाम देंगे। बिलावल भुट्टो के चैलेंज पर GDA ने फॉर्म 45 लाकर दिखा दिया। बिलावल को मनाजरे की दावत भी दे दी। राशिद महमूद सुमरो ने कहा, बिलावल साहब बताएं मनाजरा कब और कहां करना है। सदरुद्दीन शाह ने कहा, 8 फरवरी को आवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। अयाज लतीफ पलीजो बोले, सिंध में होने वाली तबाही की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, GDA वाले खुद को संभालें, हमें जवाब देना आता है। GDA को हर बार इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त होती है। 8 फरवरी को सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को कामयाब कराया। निसार खोड़ो बोले, GDA का धरना अवाम के फैसले के खिलाफ है। GDA और JUI अवाम की तौहीन बंद करें। अमीर जमाती इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, 8 फरवरी की रात कौम के मुस्तकबिल पर डाका डाला गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की इबरतनाक जीत हमेशा याद रखी जाएगी। सेलेक्टेड इंपोर्टेड से डिफेक्टेड वजीर आजम की तश्कील का सफर जारी है। जीतने वाले हारने वालों से ज्यादा परेशान हैं।